बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, इसराइल ने सऊदी अरब में अपने घिनौने मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। सऊदी अरब से पाक फौज की छुट्टी, जबकि सऊदी अरब का डिफेंस इसराइली कमांडोज के हाथों में जाने वाला है। दोस्तों, इसके साथ ही हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि इसराइल की जानिब से एक तरफ अरब ममालिक पर अनायात, जबकि दूसरी जानिब दुश्मनी की तमाम हदें पार की जा रही हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसराइल ने अपने घिनौने मंसूबे को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। सऊदी अरब के लिए इंतहाई मुश्किलात खड़ी होना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, सऊदी अरब के इलाके बहरा अहमर में यमन की सरहद के करीब ऑयल टैंकर में धमाके से बहुत शदीद नुकसान हुआ है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब के अंदर इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर होने के साथ साथ ही पूरी रात धमाके क्यों होना शुरू हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज अरामको की तेल तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की गई। उससे पहले भी यमन के हौसियों की जानिब से सऊदी अरब के अंदर हमले करने की जिम्मेदारी कबूल की गई। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सऊदी अरब पर इसराइली दोस्ती के साथ ही धमाकों और हमलों में इजाफा क्यों हो गया है। दोस्तों, ये बहुत ही सोचे समझे मंसूबे के तहत इसराइल की जानिब से कार्रवाइयां की जा रही हैं, ताकि सऊदी अरब को ये बावर करवाया जा सके कि तुम्हारा डिफेंस बहुत ज्यादा कमजोर है। इसलिए इसराइली कमांडोज को सऊदी अरब की हिफाजत पर मामूर किया जाए और सऊदी अरब की तेल तंसीबात के करीब इसराइली कमांडोज को तैनात किया जाए और अमेरिका का पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को हटाकर इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया जाए। दोस्तों, अगर सऊदी अरब की जानिब से ऐसा कदम उठा लिया जाएगा तो याद रखिएगा कि उसके बाद ये धमाके बिल्कुल होना कम हो जाएंगे। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसराइल सऊदी अरब को बताना चाहता है कि हम तुम्हारे लिए कितने ज्यादा अहम हैं। और अगर इसराइल ये करने में कामयाब हो गया तो वो दिन सऊदी अरब की तबाही और बर्बादी का नुक्ताए आगाज होगा, क्योंकि इसराइल इस बात का फैसला कर चुका है कि उसने सऊदी अरब को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में लेना है। दोस्तों, आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक सऊदी अरब के साहिली इलाके शकीक पर तेल टैंकर में जोरदार धमाका हुआ है। यूनान के जेर इंतजाम एमटी एग्री नामी जहाज पर माल्टा का परचम लहरा रहा था। जहाज बर्दारी की कंपनी ने मीडिया को बताया कि ये जहाज अब भी समुद्र में तैर रहा था और उस पर सऊदी हुकाम भी सवार थे। ताहम सऊदी हुकाम ने फौरी तौर पर वाक़े की तरदीद या तस्दीक नहीं की। कंपनी का दावा है कि जहाज को बहुत करीब से निशाना बनाया गया, जिससे टैंकर में खराबी पैदा हो गई। खुशकिस्मती से अमला महफूज है और धमाके से जहाज में पड़ने वाले सुराख को भर दिया गया है और वो मंजिल की जानिब रवाना है। दूसरी जानिब बरतानिया की सिक्योरिटी कंपनी एम्बरी ने धमाके की इत्तला देते हुए दावा किया कि जहाज को बारूदी सुरंग से निशाना बनाया गया। नीदरलैंड से सफर का आगाज करने वाले जहाज की मंजिल शकीक की स्टीम पावर प्लांट थी। दोस्तों, वाज़ेह के हौसी बागियों ने सऊदी अरब के शहर जद्दा में तेल कंपनी अरामको की तंसीबात पर रॉकेट हमला किया था, जिसके नतीजे में एक टैंकर टूट गया था और उसमें शदीद नौयत की आग भड़क उठी थी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले, एक तो बड़ा ही वाज़ेह और दो टोक हर किसी को पता है कि सऊदी अरब के खिलाफ हौसी बागियों की मदद करने में ईरान पेश है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ईरान तो हौसियों की मदद कर ही रहा है, लेकिन अमेरिका और इसराइल की तरफ से हौसी जंगजुओं को जदीद तरीन असलहा और गोला बारूद फराहम किया जा रहा है और उनको सिर्फ इस काम के लिए रखा गया है कि जैसे ही इन ममालिक की तरफ से कोई कार्रवाई वहां पे की जाती है तो थोड़ी ही देर के बाद हौसियों की जानिब से ये बयान आ जाता है कि हम इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। दोस्तों, हकीकत में हौसियों ने वो हमला किया नहीं होता, लेकिन उसको अमेरिका और इसराइल ने असलहा और गोला बारूद देकर सिर्फ इस काम के लिए रखा है कि वो खित्ते के अंदर इनकी तरफ से किए जाने वाले हमलों की जिम्मेदारी कबूल करें। जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर होने वाले हमले को फौरी तौर पर दाइश की जानिब से कबूल कर लिया जाता है और पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले हमलों को फौरी तौर पर टीटीपी की जानिब से कबूल कर लिया जाता है कि ये हमले हमने किए हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत में ये गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों की कार्रवाइयां होती हैं, जिनकी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए इन्होंने इन तंजीमों को रखा होता है ताकि उसका इल्जाम बराह रास्त इन पर ना लगे। अब यही गेम इसराइल सऊदी अरब के अंदर खेल रहा है। सऊदी अरब में आने वाले दिनों में धमाकों में शिद्दत आएगी, जगह जगह पर धमाके होंगे और वो हमले नाकाम होंगे और चंद एक हमले कामयाब भी हो सकते हैं, जिसके बाद सऊदी अरब को
इसराइल की जानिब से ऑफर दी जाएगी कि आप हमारी फौज को वहां पर अपॉइंट करें, फिर देखिएगा कि आप पर होने वाले हमलों को हम कैसे काउंटर करते हैं। तो दोस्तों, ये इसराइल की तरफ से जो अनायात की जा रही है, उसके पीछे उसका वो घनौना मंसूबा है कि किसी तरह से इस्लामिक दुनिया की सबसे पावरफुल फौज पाकिस्तानी फौज को मुकद्दस सरजमीन हजाज से निकलवाया जाए और वहां पर इसराइल को अपॉइंट किया जाए या दीगर किसी मुल्क की कमजोर फौज को वहां पर तैनात किया जाए, ताकि इसराइल अपने घनौने मंसूबे को अमली जामा पहना सके। और दोस्तों, इसराइल की तरफ से एक और बड़ा अहम कदम उठाया गया है। इसराइली वजारत सेहत ने सऊदी अरब का नाम कोरोना की रेड लिस्ट से निकाल दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि वो सऊदी अरब जो जाती तौर पर नहीं समझता कि वो कोरोना से पाक हो गया है, इसराइल को कैसे यकीन आ गया कि सऊदी शहरी इसराइल में आने के बाद कोरोना से पाक हो गए हैं और उनको ग्रीन लिस्ट में डाल दिया गया है। दोस्तों, इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से सऊदी अरब के मुमकिना दौरे की खबरों के बाद इसराइली वजारत सेहत ने ये अहम कदम उठाया है। इसराइली वजारत सेहत ने सऊदी अरब को ग्रीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया है, जिससे वापस आने वाले मुसाफिरों को करंतना से मुस्तस्ना करार दिया है। यानी जब भी कोई सऊदी मुसाफिर वहां पर जाएगा तो उसको 15 दिन क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, बल्कि वो पहले दिन ही नॉर्मली अपने काम कर सकता है। इसराइली वजारत सेहत के हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि सऊदी अरब को एक दिन कबल कोरोना से महफूज मुल्क की फहरिस्त में शामिल किया गया है। सऊदी अरब के नाम इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की सऊदी अरब के दौरे की खबरों के बाद निकाला गया है। ताहम वजारत सेहत ने नाम निकालने को वजीर आजम के दौरे की खबरों से ताल्लुक की तरदीद की है। दोस्तों, इसराइल की जानिब से सऊदी अरब के शहरियों को कोरोना से पाक करार देने के बाद कोरोना वायरस भी मशकूक नजर आना शुरू हो गया है और ज़हन में सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि क्या वाकई कोरोना वायरस वजूद रखता है या फिर मीडिया के ऊपर बेतहाशा पैसा खर्च करके उसकी हाइप क्रिएट की गई है। क्योंकि इसराइल की जानिब से सऊदी अरब को ग्रीन लिस्ट में शामिल करने का मतलब ये है कि सऊदी अरब कोरोना से पाक हो चुका है और उसके शहरियों में कोरोना वायरस बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, ये बड़ा ही मुसीका खेज फैसला है। अगर वाकई कोरोना वायरस का वजूद है तो क्या सऊदी अरब खुद को कोरोना वायरस से महफूज मुल्क समझ सकता है या नहीं? चंद हफ्ते से अरब अमारात, बहरीन और फिर सूडान की तरफ से इसराइल को तस्लीम करने के बाद पाकिस्तान के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने अपना मौकफ दोहराया। इस दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से दबाव में लाने की कोशिश की, जिससे पाकिस्तानी हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया और सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर एहसानात जतलाने की भी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने उन एहसानात को वापस करने का अहद कर लिया है और सऊदी अरब पर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान अपने नजरिए पर कायम है और इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेगा। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।